अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद कहता हूं आपको लेसन नंबर 1 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। हमारे लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंग्लिश क्या है। जब हम इंग्लिश सीखने के लिए निकलते हैं, इंग्लिश सीखने को अपना मकसद बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का स्टेटस क्या है। वी मस्ट बिगिन टू सी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। हमें इंग्लिश को एक जुबान की तरह देखना चाहिए। आमतौर पे हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या कोई भी दूसरी साइंस। इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, लेकिन इंग्लिश का जो प्रायर स्टेटस है, जो इंग्लिश का एक बड़ा स्टेटस है, वो एज अ लैंग्वेज है। तो हमें सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा इंग्लिश की तरफ और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज देखना होगा। दूसरा अहम सवाल यह है, वाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है। हमारी अपनी जुबान है उर्दू, डायलैक्ट्स हैं हिंदको, पश्तो, उसके बावजूद हमें इंग्लिश सीखनी क्यों जरूरी है। सबसे पहले इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। चूंकि दुनिया सिकुड़ चुकी है, दुनिया करीब आ चुकी है, आप इंटरनेट पे किसी से बात करना चाहते हैं, किसी गैर मुल्की बाशिंदे से, तो उसके लिए जो आप मीडियम यूज करेंगे वो इंग्लिश होगा। तो चूंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसे सीखना जरूरी हो गया है। दूसरी अहम बात कि कंपनीज उन लोगों को हायर करती हैं, उन लोगों को तरजीह देती हैं जो कि इंग्लिश को अच्छी तरह बोल सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरी करना जरूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वी नीड गुड वोकैबुलरी। हमारे पास अच्छा जखीरा होना चाहिए अल्फाज का, ताकि जब हमें जरूरत पड़े मौके के मुताबिक हम अल्फाज का सही इस्तेमाल कर सकें। वी मस्ट रियलाइज लर्निंग इंग्लिश इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमें इस चीज को जहन में रखना चाहिए, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इंग्लिश सीखने का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें वक्त लगता है। आप दिनों में या महीनों में या हफ्तों में कोई टाइम एस्टिमेट रख के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, इसमें वक्त लगता है। एंड डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने से बिल्कुल भी मत घबराएं। आप जितनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उतना ज्यादा सीख रहे हैं। गोल्डन रूल्स, कुछ सुनहरी असूल हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू बिकम अ प्रोफिशिएंट यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप एक प्रोफिशिएंट यूजर बनना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका मश्क करना है, यानी कि प्रैक्टिस करना है। बिगिन टू सी इंग्लिश एज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इंग्लिश को अपने साथ ऐसे रखें जैसे आपके जिस्म का कोई हिस्सा है, यानी कि इंग्लिश को इतना ज्यादा इस्तेमाल करें जैसे आप अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखें इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश को इस तरह यूज कीजिए जब भी आप इंग्लिश को अच्छे से बोल सकेंगे और समझ सकेंगे। दूसरा अहम और सुनहरी असूल है कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट, डू नॉट हेजिटेट टू यूज इंग्लिश। हमेशा पुरएतमाद रहें। जब आप अंग्रेजी को इस्तेमाल कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फैमिली में या क्लास में, तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाएं। बिल्कुल पुरएतमाद होके पूरे एतमाद के साथ अंग्रेजी बोलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर एतमाद करें, अपने आप के अंदर यकीन रखें कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। जब आप ये एटीट्यूड अपना लेंगे तो इंग्लिश सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ये था आज का पहला लेसन। उम्मीद करता हूं जो बातें आपको बताई गई हैं आप उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर।